ये हमारा एक्स टी कर्व था, ठीक ना। इसको बंद कटोरा से याद रखोगे, ठीक। ए बी, ये सेंटर ओ है, तो इसका वी टी बोला गया था, वी टी, और इससे एक्स टी बनाने के लिए। सर 80 होगा क्या? हाँ 80, ठीक नहीं, यही दो कर्व था। अब देखो एक्स टी से ए टी बनाना टफ है कि नहीं, एकदम से बीच में वी टी आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम ना एक्स टी से अप्रोच समझो, पहले हम वी टी पे आएंगे। अब वी टी का हम कैसे बनाएंगे, तो हर एक जगह पे हम टेंजेंट लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 से लेके ए के बीच में 3 पॉइंट ले लो, ठीक है। फिर ए से बी के बीच में कोई 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो। तो अब जब यहाँ से जा रहे हो तो वेलोसिटी देखो तुम्हारा, यहाँ ये 3 स्लोप लोगे, एक ए पे लोगे, तो स्लोप बताओ नेगेटिव की पॉजिटिव, θ1 θ2 और यहाँ पे θ3, बताओ। नेगेटिव। नहीं नहीं, स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है सर। स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन ये स्लोप इंक्रीजिंग है कि डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग है, डिक्रीज। डिक्रीजिंग है, ठीक है। पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, और स्लोप एक्स टी का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी जो है हमारा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और जाके ए पॉइंट पे 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ओके। हाँ। तो देखो स्टार्ट होगा कहाँ से, पॉजिटिव से, स्टार्ट 0 से नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे तुम्हें पोजीशन 0 पे नजर आ रहा है, लेकिन 0 पे कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। और ये देखो इनिशियल वेलोसिटी होते होते एक टाइम पे आया ये पॉइंट ए पे, जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। फिर उसके बाद बताओ ए से बी जब आ रहे हो तुम, ए से बी जब आ रहे हो, तो अब ये स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है पर नेगेटिव डायरेक्शन में। बढ़ रहा है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। तो हम इसको और आगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ ला देंगे, ठीक है। अब एटी में क्या होगा, अब वीटी बना लिया, वीटी को देखते हुए एटी कर्व नीचे की प्लॉट तरफ करो, दिया, समझा लीजिए। नीचे की तरफ। अब क्या करो, नीचे की तरफ ए से लेके बी तक के बीच का कर्व देखो, ए से बी तक का एक्स टी का कर्व देखो। अगर इसको हम ले ले थीटा, इसको हम बोल दे θ3, इसको बोल दे θ4, तो देखो, तो कब से स्टार्ट किया है? क्या बोला, θ5 और 6, कब से स्टार्ट किया है ये क्लास? अरे जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यही तो कर्व क्लास एंड होने से पहले यहीं पर थे हम लोग। तो ये थीटा, इसको 4 बोल देता हूँ, इसको 5 बोल देता हूँ। देखो ए पे 0 है, फिर उसके बाद θ4 है, θ5, और स्लोप हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे और स्लोप हमारा क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, ओके। बट बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। नेगेटिव ही स्लोप होता जाएगा कि नहीं, बी तक स्लोप, बी तक हमें दिया गया है, बी तक हम स्लोप देखते हैं, तो बी तक स्लोप बताओ क्या है, नेगेटिव है, ओके। तो हम वेलोसिटी को क्या करते जाएंगे, नेगेटिव की तरफ बना दिए, ठीक है। अब वीटी मिल गया, अब वीटी का एटी कैसे बनाएंगे, अब वीटी का स्लोप देखेंगे तो वो हमें क्या देगा, एटी देगा। तो हम इसका स्लोप देखेंगे तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा, हर एक जगह पे इसका स्लोप देखो नेगेटिव, इक्वल होगा। तो हम हाँ इक्वल होगा और निगेटिव होगा, तो वो नीचे में, ओके। आया समझ में। हाँ सर। अब देखो यहाँ से ऊपर वाले क्लोब से क्या बोलोगे कि पोजीशन और टाइम में क्या रिलेशन है, बताओ। पोजीशन और टाइम में, टाइम का क्या प्रोपोर्शनलिटी है, स्क्वायर है, पैराबोलिक है। फिर आगे देखोगे तो एक्स और फिर वेलोसिटी में, तो अगर एक्स टी स्क्वायर का आता है तो वेलोसिटी का क्या होना चाहिए, एक पावर घटता है ना, टी हो जाएगा। इस रिलेशन का क्या हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें एग्जाम में क्या होगा, एक्स टी ना देकर सीधा वीटी दे देता है, ठीक है, और तुमसे एक्स टी पूछ लेता है, ठीक है। अगर एग्जाम में यही ऐसे करके दे दिया तुम्हें, हाँ लिखा जा रहा है ना, इसमें कुछ पता ही नहीं सर चलता। एग्जाम के क्वेश्चन में ग्राफ दिया रहेगा या क्वेश्चन के टाइप में थ्योरी दिया रहेगा? ग्राफ गिवन रहेगा, वो सारा फॉर्मेट दिखाऊंगा, टेंशन मतलब। अगर एग्जाम में अगला एग्जाम्पल मैं ऐसे करके दे दूं, ठीक है,
अगर मैं तुम्हें ये वेलोसिटी टाइम दे दिया, ये दे दिया वेलोसिटी टाइम, और तुमसे पूछ लिया, ये सवाल नीट में आया हुआ है, ठीक है, जैसे वेलोसिटी टाइम दे दिया, तुम पूछ रहे हो ना कैसा पूछा जाता है, नीट में तुमसे पूछ लिया उसने कि बताइए स्पीड टाइम का क्या ग्राफ होगा, ठीक है, स्पीड टाइम का ग्राफ क्या होगा, फिर उसके बाद पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्या ग्राफ होगा, बताओ। सर स्पीड वहां से ऊपर चला जाएगा। हाँ हाँ सर, रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। हाँ बस मिरर इमेज, जब भी देखना कि तुम्हें क्या है नीचे दे दे, जैसे जहां तक पॉजिटिव है ठीक है, निगेटिव स्पीड क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड क्या होता है पॉजिटिव हाँ सर, होता है, तो positive। जहां तक पॉजिटिव है वो वहां तक क्या रहेगा, सेम रहेगा, और जहां पर ही निगेटिव आया ना यहाँ पर मिरर इमेज ले लो, इसका मिरर इमेज लोगे तो बताओ ये कैसा दिखेगा, ऊपर चला जाएगा। भी ऐसा जैसा। चला जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा नीट का सवाल हो गया, ओके। अब बताओ यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा हो जाएगा, वो सर पहले जैसा बनना था वैसे ही रहेगा। अभी तुमने देखा पहले जैसा, वो बंद कटोरा से याद रखना, अगर बीटी ऐसा रहा तो ये इस टाइप से होगा, ठीक है। और इस ग्राफ पे हम वापिस से आएंगे जब हम वर्टिकल मोशन पढ़ेंगे, ओके। चलो अगला सर सवाल इसी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो कैसा होगा डिस्टेंस सर? हाँ, वेलोसिटी हो गया तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट ना पॉजिटिव ही हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव नहीं गया हुआ है, ओके। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का यहाँ पे सेम ही होगा, सर डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव जा रहा है सर। नहीं होता कहाँ पे, सर, डिस्टेंस तो टाइम के जाने से बड़ा हो जाता है डिस्टेंस, हाँ ऐसा डिस्प्लेसमेंट रहा है। इसका हाँ हाँ डिस्टेंस टाइम बनाना हो, वेलोसिटी हाँ ये स्पीड ये है, सर वो ऊपर का जो वर्टेक्स है उससे ऊपर चला हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी का चलो ठीक है, अच्छा सवाल, पूरा सा इसी को नीचे कर लेते हैं, इसने टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस ये पूछ रहे हो ना, अब डिस्टेंस टाइम बनाइए, अब अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम है और इसका तुम्हें फिर से वही लिख दिया डिस्टेंस टाइम बनाना है, तो जहां तक पॉजिटिव है वहां तक तो एज सच रहेगा, ठीक है, और जहां पे निगेटिव हुआ वहां पर क्या करोगे तुम, मिरर इमेज ले लोगे, नीचे ही ना डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ जा रहा है यहाँ से, वो तो बढ़ते रहना चाहिए था टाइम के साथ, तो बताओ ये कर्व कैसा हो जाएगा, यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, और इसके बाद बताओ कैसा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा सर। ऊपर चला जाएगा सर। कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ सर। इसके ऊपर वाला समझ नहीं आ रहा। देखो जैसे हमने बनाया वेलोसिटी का स्पीड टाइम ग्राफ, तो तुम जानते हो कि स्पीड क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव सेगमेंट नहीं आना चाहिए, तो इसका हम मिरर इमेज ले लिए, ठीक है, तो ऊपर चला गया। अब तुम जानते हो ये अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है, अगर तुम्हें डिस्टेंस टाइम बनाना है, डिस्टेंस तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता, एक्चुअल पाथ ट्रेवल होता है, तो जहां पे तुमने नेगेटिव गए वहां पर तुम क्या कर लो, मिरर इमेज ले लो, ठीक है। तो हाफ सेगमेंट का ओ ए बी, ओ से ए तक बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही हुआ क्योंकि दोनों बढ़ ही रहा है, नेगेटिव नहीं क्या ना, लेकिन ए से बी नेगेटिव जा रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मिरर इमेज लेना होगा, ओके। हाँ सर। हाँ सर। किसी के यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, उसको सही करो, फिर अगला एग्जाम्पल। तुम्हें वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है, वेलोसिटी टाइम, इसमें मैं अभी जितना पढ़ाना है सबको यूज कर लेता हूँ, ये हो गया, फिर कांस्टेंट
फिर नीचे की तरफ, फिर ये ऊपर। फिर इसको बोला गया T1, इस टाइम को बोला गया T2, इसको बोला गया T3, इसको T4 और इसको बोला गया T5। ठीक, और ये तुम्हारा 0। अब तुम्हें इससे बनाना है XT, XT और AT। ठीक है, XT बनाओ, XT बन जाए, फिर AT बनाओ। ठीक, ऐसा सवाल ना बोर्ड में भी आ जाता है। ठीक है, तो तुम क्या करना, तुम्हें क्या है कि ऐसे करके ना बोर्ड में भी आए ना, तो सेम इंटरवल का टाइम दिखाने के लिए ना ऐसे ऐसे कर लो, इसी के एकदम नीचे बना लिया करो, तो उससे सही रहेगा समझने में कि किस टाइम के बीच में ग्राफ का क्या नेचर हो रहा है। ओके, ऐसे करके बना लो। अब बताओ VT से XT हम बाद में बनाएंगे, पहले हम नीचे का AT बना लेते हैं। बताओ AT के कर्व के लिए बताओ, और थोड़ा इरेजर लगा देता हूँ जिससे तुम्हारा खत्म हो जाए। अरे पूरा चला। ठीक है, ये तुम्हारा VT हो गया, ये तुम्हारा XT हो गया, नीचे में XT और ये नीचे का AT। ठीक है, अब बताओ सर ये सीधा जाके सडनली नीचे आ जाएगा। एक्सीलरेशन का, पहले एक्सीलरेशन का VT को देखकर AT बताना बहुत आसान है। तो AT का स्लोप पॉजिटिव है ना? हाँ स्लोप पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ बनाएंगे, पैरेलल होगा ऊपर के पैरेलल ऐसे होगा। करके पैरेलल होगा। ठीक है, फिर नीचे के लिए बताओ, जीरो T1 से क्या लेकर जाएगा सर? T2 के बीच में 0 होगा सर। 0 होगा, 0 होगा। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर उसके बाद T2 से लेकर T3 के बीच में सर नीचे नीचे हाँ नेगेटिव होगा। T3 से T4 क्या होगा? सर नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव ही सर रहेगा। नेगेटिव ही रहेगा। नेगेटिव है सर। तो नेगेटिव ही मैंने दिखा दिया। ओके, T4 से T5 तक पॉजिटिव। चला सर जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव दिखा दो बस। एक्सीलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव दिखा दो, AT बन गया। अब सर XT ये के सब ऊपर आओ। ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा क्या सर? कहाँ से? ऐसे सर मतलब हाँ तो ज्वाइन नहीं करना क्या पड़ेगा। सर? नहीं बस रफ है स्केच, एग्जैक्ट ऐसे ही वैल्यू। होगा। हाँ ऐसे ही होगा। ओके, क्या बोल रहे हो, किसको ज्वाइन करना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके? मतलब सर सर मैं लाइन हम लोग को अलग अलग मिल रहा है ना, एक कंटिन्यूअस हाँ लाइन सर ऊपर वाले में ज्वाइन था, मतलब एक के बाद एक ज्वाइन होके आ रहा था, हाँ, मतलब हाँ, तो मतलब टुकड़ा टुकड़ी हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ पे आ गया ना एक्सीलरेशन, अब 0 हो गया। यहाँ तक पॉजिटिव रहा और इस सर point ये से- लाइन का बात कर रहा हूँ सर मैं। चेंज हो गया है सर। हाँ सर ये ऐसा कोई लाइन नहीं होगा क्या सर आपका? ये ऐसा कोई लाइन नहीं होगा क्या सर? नहीं, वैसा कोई लाइन नहीं होगा, वैसा कोई लाइन नहीं होगा। ठीक है, वैसा कोई लाइन नहीं होगा। इस पॉइंट के बाद एकदम से इस पॉइंट पे आ गया। ओके, चलो इसका XT बनाओ, XT बनाओ। कौन है? म्यूट करो, सर ऋषभ। ऋषभ म्यूट करो। चलो अब इसका XT बनाएंगे। बताओ, जब वेलोसिटी था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो x कैसा था, और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो क्या इस टाइप से हो जाएगा? हाँ सर। इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पहुंच गए। ओके, अब बताओ फिर हमारा क्या T1 से T2 के बीच में क्या है? पैरेलल रहेगा सर। पैरेलल रहेगा, तो वो हम U बना दिए। ठीक है, फिर उसके बाद T2 से लेकर T4 के बीच में बताओ अभी तुमने कैसे सर बनाया था? आपने ये ऐसे ऊपर क्यों कर दिया? हाँ सर।
अरे डिस्टेंस तो कवर ही सर नहीं हुआ पहले सर। के हिसाब से पैरेलल बनाया है, मतलब पहले कर्व के हिसाब से पैरेलल बनाया आपने, इसलिए ऊपर की तरफ कर दिया। अरे देखो सर से नहीं होगा क्या सर? क्या, जीरो से नहीं होगा सर? अच्छा तुम सेकंड ये में बोल रहे हो कि यहाँ से कि नहीं होगा? नहीं 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 सर, फिर? ऐसा क्यों नहीं होगा? लाइन समान। अच्छा ये वाला क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ सर। सर। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। जीरो। ओ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। हाँ हाँ सर, पोजीशन कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। होना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर आगे बताओ, और टाइम कंटिन्यूअस है तो इसीलिए हमारा क्या हो रहा है? समझा नहीं, एक बार फिर से समझा दीजिए। अरे वेलोसिटी तुम्हारा डायरेक्टली क्या है? वेलोसिटी तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है, तो बताओ पोजीशन कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना टाइम के। सारा ग्राफ भूल गए। हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ समझ गया। अगर ऐसे करके मैं एक्स बना रहा था तो वीटी कैसा होगा इसका? वीटी कैसा होगा बताओ? वीटी ऐसा होगा कुछ? अगर वीटी ऐसा है तो एक्सटी ऐसा नहीं होगा? हाँ सर, हाँ हाँ दिमाग में सर। नहीं सोचोगे? हाँ सर। ठीक है, अब बताओ T2 से लेकर T4 तक के बीच का, अभी ऊपर में बताया था। ठीक है, बताओ कैसा बताया सर था? कार्ब लाइन नहीं होगा, सर जैसे कर्व लाइन नहीं होगा पर उल्टा। हाँ, उल्टा। ऐसे इसको बंद कटोरा से याद रखना, या नहीं तो डूबता हुआ सूरज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे करके पहले ये ऊपर जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब बताओ 4 से लेके 5 के बीच में कैसा होगा? 4 से 5 के बीच में स्लोप देखो। अति हाँ, 4 से 5 के बीच में वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? सर इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है, लेकिन है कैसा? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सर कर्व भी होगा, नेगेटिव। मतलब नेगेटिव। और उल्टा होगा। निगेटिव होगा। तो हम कर्व कैसा बनाएंगे? अच्छा अब देखो, तुम्हारे दिमाग में जो जो कर्व आए ना, तुम अपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया करो। ठीक है, सपोज कि तुम्हारे दिमाग में सर ऐसा कर्व है, मेरे दिमाग में, या नहीं तो ऐसा कर्व है। ठीक है, जिस टाइप का कर्व तुम्हारे दिमाग में है उस टाइप से ड्रॉ कर लो, और फिर उसको ना सेटिस्फाई करके देखो क्या हमारा, एक तो पहला बात वेलोसिटी निगेटिव सर आना दूसरा चाहिए। वाला करेक्ट होगा। ये ऊपर वाला देखते हैं ना, इसका टेंजेंट ड्रॉ करते तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव तो नहीं आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए और इंक्रीजिंग आना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा, नीचे वाला सही हो जाएगा। आया कि नहीं? सीधा कर दो आया था। सर। हाँ, सर एक बार और बोल दीजिए सर, नीचे वाला क्यों? T3 से T4 के बीच में वेलोसिटी को रीड करो। वेलोसिटी कैसा है? निगेटिव है। और जैसे जैसे हम T4 से T5 की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव में वो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? अरे -8 से लेके -6 जा रहे हो, फिर -4 जा रहे हो, फिर जाके 0 हो जा रहे हो, तो इंक्रीज कर जा रहे हैं ना। तो तुम्हारा टारगेट कैसा होना चाहिए? एक बार थोड़ा सा और भी अगर इसको हम सही से बनाए तो ऐसे आएगा, होगा तो नीचे की तरफ ये जाते 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 कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एकदम से 0 हो जाएगा स्लोप। ठीक, अब यहाँ से देखो कि तुम्हारा ये जो यहाँ पे टेंजेंट लो निगेटिव होगा, देखो निगेटिव होगा, और हमारा निगेटिव आना ही चाहिए, और ये निगेटिव में वैल्यू क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ओके ऐसे सर, नहीं बना मेरा सकते। बॉडी बहुत बुरा लग रहा है, फीवर में क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं? हाँ बोलो। ऐसा सर ऐसे नहीं बना सकते, मतलब आपने पहले जो बनाया था। अरे मिटा तो बाद में नहीं मिटेगा। बना ऐसा, ऐसा बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या होना चाहिए तुम्हारा? 0 होना चाहिए। ठीक है, अरे फाइनली जो तुम देखोगे यहाँ पर तुम्हारा क्या हुआ, वेलोसिटी 0 हुआ है, तो हम एक्सटी अगर बनाएंगे तो वो भी हमारा यहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए कि एकदम पैरेलल हो जाना चाहिए। यहाँ का इसका हम टेंजेंट लेना तो वो 0 होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर समझ गया। आगे समझ में? समझ में आ गया? बस ऐसे ही समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया तो एक IIT का सवाल करते हैं। सर ये फिर से बता दीजिए, अच्छे से नहीं है यहाँ। ये लास्ट वाला T4 से T5। हाँ सर, हाँ हाँ सर। ओके, T4 से T5 वेलोसिटी का डायरेक्शन देखा है, नीचे से कुछ 0 जा रहा है। नीचे से
ऐसे करके जा रहा है। मान लो इस जगह का वेलोसिटी v नोट है, ओके। यहाँ पे तुम्हें अब नीचे वाले का एक बनाना है, ये vt है, ये तुम्हारा vt है, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो नीचे की तरफ मान लो ये वैल्यू ठीक, मान लो यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी है -8 मीटर पर सेकंड। बताओ फिर आगे जाएंगे, टाइम आगे जाएगा, तो यहाँ पर अब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, -8 से तो कम होना चाहिए, मान लो वो 5 मीटर पर सेकंड आया। फिर आगे यहाँ पर आओगे, टाइम बढ़ाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा आ गया -2 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ पे आगे तुम टाइम, इस टाइम पे वेलोसिटी कितना हो गया, 0। तो बताओ -8 से -5, फिर -2 और 0 आ रहे हो, तो वेलोसिटी तो हमारा नेगेटिव है इतना दूर, ठीक है ना, इतना दूर तो आगे की तरफ तो कर्व नहीं है, तो अभी हम इतना ही दूर बात करेंगे। वेलोसिटी हमारा नेगेटिव है, लेकिन एंड साथ में इंक्रीजिंग भी है, ओके। तो अब हम जानते हैं कि xt कर्व जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी देता है हमें, तो हम xt यहाँ पे बनाएंगे, xt बनाएंगे, ओके। अब हम सोचेंगे, सोचो हमारे पास ये छोटा सा सेगमेंट होता है, वहां तो ढेर सारा चीजें मिला दिए हैं एक साथ। अब हमें इस छोटा सा सेगमेंट vt को xt में बनाना होता, तो बताओ हम कैसे बनाते, तो हमें कौन सा स्लोप लेना होता जिसमें हमारा वेलोसिटी निगेटिव, ठीक है, और हमारा इंक्रीजिंग होना चाहिए। बताओ कैसा होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे प्लॉट किया है, ठीक है, जैसे मैंने इस पॉइंट पे आ गया था तो इस पॉइंट से मैंने देखा, अब लेकिन इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे इस जगह पे, तो x = 0 से हमारा, अगर एक स्लोप तुम्हारे दिमाग में ऐसा होगा कि, और एक तुम्हारे दिमाग में ऐसा होगा कि अगर हम टेंजेंट ऐसा प्लॉट करते हैं, अगर हम टेंजेंट ऐसा प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ओके। तो ऊपर वाले पर देखो, अगर तुम यहाँ से टेंजेंट लेते हो, फिर ना, फिर तुम्हारे दिमाग में ये सब सिनेरियो चलना चाहिए। अगर हम ऊपर का स्लोप लेते हैं तो सीधा देखते हैं कि टेंजेंट क्या हो गया, हमारा स्लोप क्या हो गया, बताओ। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। हमें तो पहला पॉजिटिव बोला ही गया कि वेलोसिटी निगेटिव आना चाहिए, तो ऊपर वाला क्या गलत हो जाएगा। गलत हाँ हो सर। जाएगा। अब नीचे पे आते हैं, नीचे पे देखते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नीचे पे टेंजेंट प्लॉट करते हैं, ठीक है, नीचे पे हम टेंजेंट प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट डालोगे, यहाँ पे टेंजेंट डालोगे, और यहाँ पे टेंजेंट ऐसे करके डालोगे, ओके। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, और टेंजेंट यहाँ पर देखोगे। यहाँ पर तो तुम्हारा थीटा ही 0 मतलब 0 हो गया, ओके। और ये देखो यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है, चलो ये 0 पॉइंट हो गया हमारा। फिर उसके बाद ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो वेलोसिटी निगेटिव। अब टेंजेंट हम स्लोप देख रहे हैं, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, xt का स्लोप, वेलोसिटी देख रहे हैं। वेलोसिटी नेगेटिव से 0 हुआ है, कौन बड़ा है कौन छोटा है इतना दिमाग मत लगाओ, नेगेटिव से क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो बताओ इसका क्या मतलब हो रहा है, यहाँ से ये भी टर्म नेगेटिव था, मतलब ये क्या हो रहा है, नेगेटिव से 0 हो रहा है, मतलब माइनस, तुम घट रहे हो कि बढ़ रहे हो, घट रहे, नेगेटिव से 0 हो रहे हो, बढ़ रहे हो, -8 से -5 हो रहे हो, तो अच्छा बढ़ रहे हो तुम, ठीक है, बढ़ रहे हो। फिर -2 जा हाँ रहे हो, सर। बढ़ रहे हो। नेगेटिव से 0 होना तो बढ़ना हुआ ना, बहुत सारे कर्ज में हो 0 पे आ गए तो तुम बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुआ, तो मतलब ये नीचे वाला हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो एक ही साथ मैंने 3-4 कर्व यहाँ पे डाल दिए, और ऐसे एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो समझ में आ गया। ओके। चलो आज का एक लास्ट करते हैं, फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा ही सवाल देखते हैं। पहले ये सवाल IIT में आया था, बाद में ये एम्स में आया, ठीक है, तो नीट में भी आने का चांस है। कल ग्राफ के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा, मतलब अच्छे से पढ़ के आना। ड्रॉ इट्स AX ग्राफ, तो इस टाइप का ग्राफ ना कल बहुत पढ़ने वाले हैं। VX दे दिया AX, तुम तो अभी सब में टाइम पढ़े हो, ठीक ना, हर एक ग्राफ जितना हम पढ़ रहे थे उसमें टाइम हुआ करता था। अब ये पहला ग्राफ है जिसमें पोजीशन, सर ठीक है, ये पोजीशन को x0 बोला गया।
और ना 4 ऑप्शन था, ठीक ना, IIT हो या तुम्हारा एम्स हो, इसमें 4 ऑप्शन गिवन था कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन नहीं दिया गया है। IIT में तो इंटरसेप्ट क्या होगा सारा वैल्यू पूछा गया था। चलो ट्राई करो, इसे कैसे करोगे। सर ये चलो इसका इक्वेशन लिख सकते हो क्या, इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन लिख सकते हो, इस लाइन का, मैथ्स वाले। स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू क्या जानते हैं हम, mx प्लस सी। नीट वाला ध्यान से देखो, ये जानते हैं स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है। y पर क्या प्लॉट है, वेलोसिटी। वेलोसिटी। ठीक है, अब इस चीज का, इस ग्राफ का हम स्लोप देखेंगे तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा। इसका स्लोप देखोगे और जानते हो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। उसको हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बोल सकते हैं, यहाँ के लिए बोल सकते हैं ना। तो हाँ जी। परपेंडिकुलर में हाँ सर। हाँ एक चीज और भी गिवन था, इस जगह का वेलोसिटी v नॉट था। ओके, तो परपेंडिकुलर में अगर हम इसको मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं अभी थीटा बोल दे रहा हूँ, तो बताओ tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस v नॉट v नॉट बाय x नॉट। v नॉट बाय x नॉट। अच्छा, अब मैं m लिखूंगा, स्लोप लिखूंगा, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे m के जगह पे, v नॉट बाय x नॉट। हाँ सर। स्लोप हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, नेगेटिव। क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं। तुमने उल्टा देख लिया, ठीक है, तो तुम क्या कर लो, माइनस लगा दो, ठीक है। वो क्या हो जाएगा तुम्हारा v नॉट बाय एक्स नॉट, तुम्हारा स्लोप निकल गया, m निकल गया। x के जगह पर तो x ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x लिख दो, प्लस c के जगह पर क्या लिखोगे, इंटरसेप्ट के जगह पे v नॉट। इंटरसेप्ट होता है c जो होता है ना, जैसे ये y इक्वल टू mx प्लस c लिखा है ना, तो y में इंटरसेप्ट हुआ c, ठीक ना। इसका c का मतलब किससे देखते हैं, y में कहाँ कट कर रहा है, तो y को कहाँ पे कट कर रहा है, v नॉट पे। ठीक है, अब एक एसिलरेशन का फॉर्मूला जानते हो क्या, एसिलरेशन बराबर v dv बाय dx। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेलोसिटी को एज इट इज लिख लो, जो ऊपर में तुमने लिखा v नॉट। वेलोसिटी को एज इट इज लिख लो, v नॉट डिवाइडेड बाय, एक सेकंड कुछ प्रॉब्लम करता है, ओके, v नॉट बाय x नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। ठीक है, यहां तक हमारा ये चीज क्या हो गया, v हो गया। अब हमें जो है डिफ्रेंशिएट करना है d ऑफ dx से, किसको, v नॉट को, ये वाला v को, तो v का जो आ गया माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, हाँ सर, x निकलेगा आंसर। हाँ, तो यहां से तुम बोलोगे v फिर नॉट माइनस v नॉट x नॉट। एक्स नॉट एक्स, पहला वाला टर्म तो एज ए कांस्टेंट रह जाएगा। अब यहां से देखो x का क्या होता है, 1 होता है, और v नोट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस वी नोट बाय एक्स नोट, इतना हो जाएगा। ओके, तो यहां से हमें एसिलरेशन ही निकालते आ रहे हैं ना, तो एसिलरेशन बराबर कितना हो गया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी नोट डिवाइडेड बाय एक्स नोट का, दोनों का हो जाएगा स्क्वायर इंटू एक्स, और यहां से आ जाएगा माइनस, माइनस आ जाएगा क्या हमारा, वी नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नोट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये एक्स के पावर में चला गया। सर यहाँ पर एक m और एक c होगा क्या? ठीक है, चलो एसिलेशन तो हमने निकाला ना, m और c कहाँ, सर v नॉट स्क्वायर बाय x नॉट स्क्वायर को m मान सकते हाँ हैं। मानेंगे ही ना। अब देखो, अब इसको हम देखते, अब मुझे एसिलेशन और x में ही प्लॉट करने के लिए बोला गया था, तो a इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर और एक्स नॉट का स्क्वायर, बताओ क्या है, m हमारा क्या, स्लोप क्या था हमारा, स्लोप हमारा जो स्लोप जो था, m का वैल्यू हमारा कितना आया था, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। अगर इसको हम स्क्वायर कर दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स नॉट का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास यही है, तो मतलब ये चीज हमारे पास क्या है, m क्या है, m का स्क्वायर है, ठीक है, स्लोप है, m का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू एक्स,
माइनस माइनस हो जाएगा v नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x नोट। तो यहाँ से a इक्वल टू, ये बताओ ये m जो होता है स्लोप का वैल्यू वेरिएबल होता है क्या, कांस्टेंट होता है ना। कुछ भी स्क्वायर करके या कोई वैल्यू आया इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, इसको हम m बोलते हैं। ये तो x है हमारा, ये x ही रहेगा माइनस, और ये वाला टर्म क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट कहलाएगा, c कहलाएगा v नोट बाय x स्क्वायर। अब इसका हम कर्व प्लॉट करेंगे, बताओ इसका इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो अब x एक्सिस पे x को रहने दो, y एक्सिस पे किसको डालो, a को डालो, इसको कंपेयर कर लो ना, y इक्वल टू mx प्लस c से, ठीक है। तो y पे a को डाल दिया स्लोप, अब स्लोप का वैल्यू क्या होगा बताओ। और तुम्हारा इंटरसेप्ट जो है वो कैसा है तुम्हारा, नेगेटिव, मतलब a कहाँ कट रहा होगा, नीचे की तरफ, और नीचे। इंटरसेप्ट नीचे की तरफ होगा। और स्लोप कैसा है, नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो हमारा Positive. स्ट्रेट लाइन कैसा होना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ। देखो इसका स्लोप फाइंड आउट करो, पॉजिटिव है कि नहीं, स्लोप पॉजिटिव है। अब तुमसे ये भी पूछा गया था नीट में, तो बस यही पूछा गया था, जे में इंटरसेप्ट का वैल्यू पूछा गया था। इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है, v नोट स्क्वायर बाय एक्स नोट, वी नोट स्क्वायर बाय एक्स नोट। यहाँ पे इंटरसेप्ट का वैल्यू आ जाएगा वी नोट स्क्वायर बाय एक्स नोट। क्या यहाँ पे माइनस लगाने का जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि नीचे ऑलरेडी है तो मतलब निगेटिव ही है, या लगाने का मन करो तो लगा लो, ठीक है। तो ये नीचे का सारा चीज जो भी होगा वो तो निगेटिव ही है, ओके। स्लोप हो गया। और यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट क्या है जहाँ पे ये कट हुआ है, बताओ ये वाला कट पॉइंट क्या है, एक्स नोट ही तो है, ओके। सर कैसे x नॉट हुआ सर, x नॉट, हाँ ये सर, हाँ सर, एक्स नोट नहीं हाँ सर, होगा, हाँ सर, यहाँ पे ये जो समझ गया। डिस्टेंस एक्स नोट ही गिवन है ना, ओके। तो ये तुम ना इस सवाल को प्रीवियस ईयर, दोनों, अब दोनों के पास, सबके पास प्रीवियस ईयर होता है ना, नीट के पास भी होता है, जेई के पास भी होता है, ठीक है। तो दोनों एक बार देख लेना वहां पे इस सवाल को, ठीक है ना, किस फॉर्म में था, ओके। तो क्लास हो गया तुम्हारा नेक्स्ट क्लास का, तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सर इवनिंग क्लास तो नहीं होगा आज? शायद इवनिंग क्लास नहीं हो पाएगा क्योंकि 13th का बैच का भी आज क्लासेस है, ओके। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू you, सर। sir. थैंक यू सर। ओके बाय बाय। इसको पढ़ना, कल ग्राफ का लास्ट होगा, वो काफी इंपोर्टेंट होगा और बहुत हम सर अच्छा लेवल का ग्राफ पढ़ेंगे। आपका सर, ये आपका सर, आप सर एक बार ग्राफ देखिए सर, ये हाँ। रिसेंट जो करा है सर अभी अभी। ये यही ना, सर थोड़ा नीचे आइए, हाँ नीचे, हाँ सर थोड़ा नीचे आइए, सर थोड़ा नीचे आइए। हम्म। हाँ सर यहाँ पर आपका y इंटरसेप्ट है v नॉट स्क्वायर बाय x नॉट, और x इंटरसेप्ट है x नॉट। इन दोनों का अगर सर आप डिवाइड कर दे तो tan थीटा मिल रहा है, tan थीटा तो नेगेटिव आना चाहिए। टेन थीटा नेगेटिव आएगा, हाँ सर। अभी तो मैंने देखा टेन थीटा निकाल के। सर एक बार वेरीफाई करके दिखाइए सर, आपने जो ग्राफ बनाया सर ax का, वहां से सर tan थीटा निकालिए सर। यहाँ से बात कर रहे हो, ये तो स्लोप यहाँ पे सर तो ax नेगेटिव ग्राफ दिख रहा से, है, ax ग्राफ से सर, ओके। ax ग्राफ से सर। हाँ, ए एक्स ग्राफ हो गया, ठीक है। हाँ सर यहाँ से tan थीटा निकालिए सर। हाँ, यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं ना थीटा, तो वो तो हमारा पॉजिटिव आना चाहिए ना। टेन थीटा तो हम हमेशा कहाँ से निकालते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखते हैं, तो वो तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ से जो हमने इसका एसिलेशन निकाला वी डी वी बाई डी एक्स करते करते आ रहे हैं ना, तो ये वाला टर्म जो हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो ये तो पॉजिटिव आया, यही तो स्लोप आया। तो स्लोप हमारा क्या आया, वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नोट का स्क्वायर आया, ओके। और जो कि टर्म क्या है, पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, तो उसको हम पॉजिटिव में दिखाएंगे, ठीक है। हाँ सर। और इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव है, तो मतलब एसिलेशन कहाँ कट होगा, नीचे कट होगा, ठीक है। बाकी और भी ग्राफ, और अगर कुछ और भी कंफ्यूजन हो तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू टू ऑल।